जब अथ शब्द वाचक या अभिधायक नहीं है तो अर्थ शब्द भी यहाँ पर अभिधेयवाची नहीं हो सकता, या वाच्य इस अर्थ वाला नहीं हो सकता। ये जिज्ञासु की ओर से प्रश्न है, तो उसका समाधान प्रदीपकार ने किया ही है पहले से ही कि अधिकारः इति प्रस्तावः। अधिकारः का अर्थ क्या है? प्रस्तावः। और प्रस्तावः को और स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे उद्योतकार ने कि प्रस्तावः प्रारंभः इत्यर्थः। प्रस्ताव का अर्थ क्या होता है? प्रारंभ, ऐसा ही होता है। सच अर्थात व्याख्यायमानस्य। अब जब हम कह रहे हैं कि अधिकार का अर्थ है प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ है प्रारंभ, तो प्रारंभ बोलते ही प्रश्न उठता है कि किसका प्रारंभ? किसका प्रारंभ, ये प्रश्न आएगा ना। तो फिर उद्योतकार उसको भी स्पष्ट करते हैं, सच अर्थात व्याख्यायमानस्य। किसको हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, अर्थापत्ति से अपने आप ही पता चल जाएगा। जो व्याख्यायमान विषय है उसी का प्रारंभ कर रहे हैं। माने व्याकरण शास्त्र व्याख्यायमान है, शब्दानुशासन व्याख्यायमान है, शब्द शास्त्र व्याख्यायमान है ना, तो किसका प्रारंभ? शब्द शास्त्र का ही प्रारंभ। व्याख्यायमान वस्तु वहां पे अपने आप ही संबद्ध हो जाएगी। ठीक है। प्रस्तावः प्रारंभः, और वो प्रारंभ किसका है? सच अर्थात, वह प्रारंभ अर्थापत्ति से व्याख्यायमान का ही होगा। व्याख्यायमान विषय का ही आरंभ होगा। व्याख्यायमान माने जो व्याख्या करने योग्य है, जिसके बारे में अभी हम व्याख्यान करने वाले हैं, वो व्याख्यायमान विषय है। वो क्या है? शब्द शास्त्र। तो आरंभ किसका हुआ? शब्द शास्त्र का। ठीक, आगे देखिए। अर्थ शब्द प्रयोजनवाचीति भावः। तो यहाँ पर जो अर्थ शब्द है वो प्रयोजनवाची है। द्योत्यत्वेन अधिकारार्थः प्रयुज्यते, अधिकार प्रयोजन वाला है। अथ इत्येवं शब्दोऽधिकारार्थः प्रयुज्यते। यहाँ पे अर्थ शब्द अभिधेयवाची नहीं है, अपितु अर्थ शब्द प्रयोजन इस अर्थ वाला है। उसी को प्रदीप ने लिखा भी है, देखिए, अधिकारार्थः इति पर। अधिकारः प्रस्तावः द्युत्यत्वेन अस्य प्रयोजनम्। लिख दिया ना, अस्य प्रयोजनम। ये प्रयोजनम कहाँ से आ गया? अर्थ शब्द का ही एक अर्थ प्रयोजन भी होता है ना। तव अनेन को अर्थः, कोई बात हो और कोई व्यक्ति उसमें बीच में पड़ रहा हो, हम बोलते हैं तव अनेन को अर्थः, तुम्हारा इससे क्या प्रयोजन है? बोलते हैं ना, तुम क्यों बीच में आ रहे हो, तुम्हारा कोई संबंध नहीं है इस बात से। तो अर्थ शब्द प्रयोजनवाची भी होता है। तो यहाँ पे अर्थ शब्द अभिधेयवाची नहीं है, अर्थ शब्द प्रयोजनवाची है। अथ इत्येवं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते द्योत्यत्वेन अस्य प्रयोजनम्। द्योत्यत्वेन अस्य अर्थः इत्यर्थः, ऐसे समझना चाहिए। अधिकार इस प्रयोजन वाला है, अधिकार इस प्रयोजन को प्रकाशित करने वाला, द्योतन करने वाला है। ठीक है। अर्थ शब्द अभिधेयवाची नहीं है, अर्थ शब्द यहाँ पर प्रयोजनवाची है। अब आगे देखिए। निपातानां च द्योतकत्वमिति, निपातानां द्योतकत्वं च इत्यर्थः। अब यहाँ पर उद्योतकार एक अपना मत प्रस्तुत करने जा रहे हैं। नागेश जी ने, पहले प्रदीप जी ने जो है वो एक अपना मत प्रस्तुत किया कि निपातानां च द्योतकत्वं वाक्यपदीय निर्णीतम। निपातों का द्योतकत्व होता है, ये बात वाक्यपदीय में निर्णीत है, और ऐसा ही मत उन्होंने स्वीकार किया है। तो उद्योतकार कहते हैं कि निपातानां च द्योतकत्वं, ये जो वाक्य में पदों की अनुपूर्वी है ना, वाक्य में पदों की अनुपूर्वी कैसे है? सबसे पहले निपातानाम ये पद है, फिर दूसरे नंबर पर च ऐसा पद है, फिर द्योतकत्वम ये तृतीय पद है। तो उद्योतकार कहते हैं कि इसको थोड़ा सा, इस अनुपूर्वी को ठीक करके पढ़ना चाहिए। च इस पद का प्रयोग जो कि द्वितीय स्थान पर हुआ है उसको तृतीय स्थान पे करके पढ़ना चाहिए। तो वाक्य क्या बन जाएगा? निपातानाम द्योतकत्वम च, और इतना कहते ही अर्थ में अंतर आ गया। आया? ध्यान दीजिए।
निपातानां द्योतकत्वं च भवति। च अर्थात अपि भवति। अपि का मतलब हो गया फिर कि और कुछ भी होता है। निपातों का द्योतकत्व होता है और कुछ भी होता है। और कुछ भी क्या होगा फिर कि वाचकत्व भी होगा। तो ये उद्योतकार अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं कि निपातों का केवल द्योतकत्व ही नहीं होता, निपातों का द्योतकत्व भी होता है और वाचकत्व भी होता है। कैसे, आगे देखिए। उपसर्ग अतिरिक्त निपातानां द्योतकत्व वाचकत्व उभयस्वीकारस्य अव्ययम विभक्ति सूत्रे भाष्य स्पष्टत्वात्। अब उद्योतकार जो है वो भाष्यकार के मतानुसार, मतलब भाष्यकार की दृष्टि जो उनको समझ में आई है उसके अनुसार एक बात निर्णित कर रहे हैं कि हमें तो ऐसा प्रतीत होता है कि अव्ययम विभक्ति इस सूत्र के भाष्य में स्पष्ट रूप से ही भाष्यकार ने उपसर्ग के अतिरिक्त जो निपात है, निपातों का एक बड़ा समूह है ना, तो उसमें उपसर्ग भी है और अन्य निपात भी हैं। उपसर्गों की भी तो निपात संज्ञा होती है। उपसर्ग भी वहीं पर प्राग्निष्ठा निपाता प्रकरण में ही पढ़े हैं ना, तो उपसर्गों की भी निपात संज्ञा है। लेकिन उपसर्ग ही केवल निपात है ऐसा नहीं है, उपसर्ग अतिरिक्त भी बहुत सारे निपात हैं। तो उपसर्गों के अतिरिक्त निपातों का द्योतकत्व और वाचकत्व दोनों ही स्वीकार किया गया है भाष्यकार के द्वारा। ये बात अव्ययम विभक्ति सूत्र के भाष्य में स्पष्ट है। ठीक है, तो ये उद्योतकार का मत आ गया यहाँ पर कि हम ऐसा मान रहे हैं कि भाष्यकार, हम मान रहे हैं माने भाष्यकार के अनुसार ही हम मान रहे हैं, वो ऐसा कहते हैं। अब भाष्य की भी बहुत सारी, मतलब आप देखेंगे आगे कि भाष्यकार की एक पंक्ति की कोई व्याख्याकार अपनी दृष्टि से व्याख्या करेंगे, प्रदीपकार, फिर कहीं कहीं उद्योतकार उनसे सहमत नहीं होंगे तो वो अपनी बात बताएंगे। तो ऐसा विचार विमर्श तो शास्त्र में चलता ही है। तो जिसकी तर्क बुद्धि जहाँ तक पहुँचे फिर वो उस तर्क के आधार पर निर्णय करते हैं। तो वाक्यपदीयकार के अनुसार, वाक्यपदीयकार की दृष्टि को प्रदीपकार ने कैसे समझा कि वाक्यपदीयकार कहना चाहते हैं कि उपसर्गों का नहीं, सॉरी, निपातों का, क्षम्यतां, निपातों का द्योतकत्व ही होता है। ठीक। और अब जो है नागोजी भट्ट सीधे सीधे ये तो नहीं कहेंगे कि ये वाक्य गलत बोल दिया, तो वो कह रहे हैं कि इस वाक्य को ऐसे करके अभिप्राय समझना चाहिए। निपातनानां च द्योतकत्वम ऐसा नहीं कहना चाह रहे, ये कहना चाह रहे हैं निपातनानां द्योतकत्वम च भवति, अर्थात वाचकत्वम अपि भवति। ठीक है। और ये बात कैसे प्रमाणित होती है, तो कह रहे हैं कि अव्यय विभक्ति सूत्र भाष्य में स्पष्ट है कि उपसर्ग के अतिरिक्त जो निपात है उनका द्योतकत्व भी होता है और वाचकत्व भी होता है। माने उपसर्गों का तो केवल द्योतकत्व है, उपसर्गों का तो केवल द्योतकत्व है। माने ये भी समझ लीजिए कि जैसे कल एक बात हम कर रहे थे ना गम धातु के विषय में, कि सामान्य गमन ही उसका अर्थ है कि विशिष्ट गमन भी उसी का अर्थ है। तो धातु में ही सारा का सारा अर्थ समाहित होता है, उपसर्ग आकर के केवल उसको द्योतित करते हैं। यहाँ पे ये बात कही है ना कि उपसर्ग के अतिरिक्त जो निपात हैं उनमें दोनों होते हैं, वो द्योतक भी होते हैं और वाचक भी होते हैं। माने उनमें द्योतकत्व वाचकत्व दोनों धर्म होते हैं, लेकिन उपसर्गों में तो केवल द्योतकत्व ही होता है। इसका मतलब सारा का सारा अर्थ मूल धातु में ही समाहित है, उपसर्ग आकर के केवल उसको अभिव्यक्त करते हैं, द्योतित करते हैं। तो इस सिद्धांततः नागोजी भट्ट के अनुसार उपसर्ग अतिरिक्त निपात द्योतक भी हैं और वाचक भी हैं, और वो अपने इस मत में भाष्यकार की सहमति दिखा रहे हैं कि भाष्यकार ने भी अव्यय विभक्ति सूत्र पर ऐसा ही स्वीकार किया है। आगे देखिए, उपसर्ग नाम तो द्योतकत्वमेव, और उपसर्गों का तो केवल द्योतकत्व ही होता है। इति स्पष्टम गतिर्गतौ इति सूत्रे भाष्ये, ये बात स्पष्ट रूप से गतिर्गतौ इस सूत्र भाष्य में कही गई है। इति तत्रैव निरूपयिष्यामः, इस बात का विस्तृत वर्णन, विस्तृत निरूपण हम वहीं पर करेंगे क्योंकि बहुत दूर है अभी, है ना। गतिर्गतौ अष्टम अध्याय में। अतएव साक्षात क्रियते गुरुः इत्यादि संगच्छते, इसलिए कह रहे हैं कि चूंकि ऐसा सिद्धांत है कि उपसर्ग केवल
द्योतक ही होते हैं और उपसर्गातिरिक्त निपात के द्योतक और वाचक दोनों होते हैं। इसीलिए साक्षात क्रियते गुरु आदि प्रयोग साधु प्रयोग हो जाते हैं। प्रारंभ क्रिया विषयत्व द्योतकस्यापि अथ शब्दस्य अन्यार्थं नियमान दध्यादिवत् मंगलत्वम् अपि इति उभयार्थम अथ शब्द प्रयुज्यते इति फलितम्। अब उद्योतकार अपनी एक और बात कह रहे हैं कि यद्यपि ये बात ठीक है कि प्रारंभ क्रिया विषय का द्योतक है अथ शब्द द्योतक है यहाँ पर, अथ शब्द द्योतक है। और किस अर्थ का द्योतक है? आरंभ क्रिया का। अधिकार अर्थ का द्योतक है। अधिकार का अर्थ प्रस्ताव, प्रस्ताव का अर्थ प्रारंभ। तो आरंभ क्रिया विषय को द्योतित कर रहा है ना, यही लिखा है, देखिए, प्रारंभ क्रिया विषय द्योतकस्यापि अथ शब्दस्य। यद्यपि अथ शब्द कैसा है? कैसा है? द्योतक है। किस अर्थ का द्योतक है? प्रारंभ क्रिया विषय का द्योतक है। ऐसा होने पर भी अन्य अर्थम नियमान दध्यादिवत्। अब एक लोक उदाहरण दे रहे हैं कि आरंभ अर्थ का द्योतक तो है ही, लेकिन साथ में अथ शब्द मंगल के लिए भी प्रयुक्त है यहाँ पर। कैसे? तो कह रहे हैं कि जैसे लोक में होता है, लोक में कैसे होता है कि कोई जो है वो ग्वाल बालक आदि, गोपाल आदि अपना दही ले जा रहे हैं बेचने आदि के प्रयोजन से, वो तो ले जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में किसी कार्य के लिए जाता हुआ कोई व्यक्ति उसको उसका दर्शन हो जाता है, तो यद्यपि दही उसको खिलाने के लिए नहीं ले जाई जा रही है, वो तो अन्य प्रयोजन के लिए ले जाई जा रही है, लेकिन इसको शगुन माना जाता है। हमें दही दिखाई पड़ जाए तो फिर ये उपलक्षण होता है कि शुभ होगा, कुछ ऐसे कुछ शगुन होते हैं, ऐसे कुछ संकेत होते हैं, शुभ संकेत और अशुभ संकेत शास्त्रों में वर्णित हैं बहुत विस्तार से भी। तो उसी को दिखा रहे हैं कि जैसे अन्यार्थम नियमान दध्यादिवत्, अन्य प्रयोजन के लिए ले जाई जा रही है दधी, लेकिन वो किसी दूसरे को दिख जाए तो उसके भी मंगल का हेतु बन जाती है। उसी तरह से यद्यपि अथ शब्द का प्रयोग तो अन्य प्रयोजन से है, किस प्रयोजन से? आरंभ क्रिया के द्योतन के लिए है, लेकिन फिर भी अथ शब्द का यहाँ पे मंगल अर्थ भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए वाक्य, प्रारंभ क्रिया विषय द्योतकस्यापि अथ शब्दस्य। प्रारंभ क्रिया विषय का द्योतक है यद्यपि अथ शब्द, फिर भी अन्य अर्थम नियमान दध्यादिवत् मंगलत्वमपि, अन्य प्रयोजन के लिए नियमान जो दधी आदि है उसके समान ही जैसे वो मंगलकारी हो जाती है, वैसे ही अथ शब्द का सुनना अध्येताओं के लिए मंगलकारी हो जाएगा। अथ शब्द का मंगलत्व भी है यहाँ पर अर्थ। इति उभयार्थम अथ शब्द प्रयुज्यते इति फलितम। तो इसलिए अथ शब्द उभयार्थक है, यहाँ पर दोनों अर्थों में प्रयोग किया जा रहा है। इति फलितम, ये सार रूप से समझ में आता है, ये फलित है यहाँ पर। ठीक, तो अभी तक हमें उद्योतकार की दृष्टि से निपातों के बारे में क्या पता चला? अच्छा, पहले प्रदीपकार की दृष्टि से निपात कैसे हैं? प्रदीपकार की दृष्टि से द्योतक ही हैं सारे के सारे निपात। उद्योतकार ने क्या बताया कि उपसर्ग तो केवल द्योतक होते हैं। उपसर्ग निपातों में जो उपसर्ग नाम के निपात हैं, उपसर्ग संज्ञा वाले निपात हैं, वो तो केवल द्योतक ही होते हैं। ये बात गतिर्गतौ भाष्य पर आई है। और उपसर्ग के अतिरिक्त जो निपात हैं वो द्योतक भी होते हैं और वाचक भी होते हैं। ये बात कहाँ आई है? किस सूत्र के उद्योत में? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि। ठीक है, इस सूत्र के भाष्य में आई है, ऐसा उद्योतकार मान रहे हैं। और इसके बाद उद्योतकार ने एक चर्चा की कि यहाँ पे अथ शब्द द्योतक है प्रदीपकार के अनुसार, है ना, द्योतक है। अथ शब्द तो उपसर्ग नहीं है ना, अथ शब्द तो उपसर्गा अतिरिक्त निपात है, और उपसर्गा अतिरिक्त निपातों का दोनों अर्थ हो सकते हैं, द्योतक भी और वाचक भी। तो प्रदीपकार के अनुसार जो है अथ शब्द द्योतक है, किस अर्थ का?
आरंभ अर्थ का। इतनी बात हमने देख ली। और साथ में उद्योतकार ने ये भी बताया कि यहाँ पे अथ शब्द जो है वो यद्यपि आरंभ क्रिया को द्योतन करने के लिए प्रयोग किया है, फिर भी उसका मंगल अर्थ भी होता है। ठीक है। अब उद्योतकार एक और नई बात कह रहे हैं, देखिए आगे, परितत्र वाचकत्वमेव इच्छन्ति। परे, परे का मतलब अन्य। लेकिन ऐसा कहते हैं, गुरुजन ऐसा बताते हैं कि जहाँ पर उद्योतकार परे कह के बात कहते हैं, वहां पे वो अपना ही मत दिखा रहे होते हैं, अपना नाम लेके नहीं कहते, लेकिन परे तो कह करके कहते हैं, लेकिन वो उस सिद्धांत में उनकी अपनी सहमति होती है। उस मत को परे तो कह करके जिस मत को उद्धृत करते हैं, उसमें उनकी अपनी भी सहमति होती है, वो उनका अपना ही सिद्धांत होता है। तो परे तत्र वाचकत्व एवं इच्छन्ति, अन्य आचार्य तो यहाँ पर वाचकत्व ही चाहते। किसका? अथ शब्द का। अभी एक नया मत आ गया ना कि अन्य आचार्य तो अथ शब्द का वाचकत्व चाहते हैं, कि अथ शब्द वाचक है। और अधिकृतम इति च तदर्थम वदन्ति, फिर उसका वाच्यार्थ क्या है? तो अर्थ तो वही है, अधिकार अर्थ कहिए, अधिकृतम कहिए, अधिकृतम उसका वाच्यार्थ है। ठीक। भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धम अस्य अधिकारार्थत्वं न तो वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकम् इति ध्वनितम्। तो ये एक मत दिखा दिया यहाँ पर कि अधिकृतम इस अर्थ में कुछ अन्य आचार्य अथ शब्द को वाचक मानते हैं। एक बात पूरी हो गई। अब दूसरी बात आगे देखिए, भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन। भाष्य का जो हमारे पास अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान रूप वाक्य है, प्रथम वाक्य, वहां पर अथ इत्ययं शब्दोधिकारार्थः प्रयुज्यते ऐसा बोला है। प्रयुज्यते ये तिङन्त प्रयोग है, और यहाँ पर लट लकार का ही प्रयोग दिखाई पड़ रहा है ना, लट लकार का ही तो प्रयोग है ना ये। तो लट लकार वर्तमान अर्थ में होता है, तो उसी को कह रहे हैं भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन। भाष्य में प्रयुज्यते इस वर्तमान निर्देश के द्वारा सर्वलोक सिद्धम अस्य अधिकारार्थत्वम्। अथ शब्द का ये जो अधिकार रूप अर्थ है, ये सर्वलोक सिद्ध अर्थ है। ठीक है। सर्वलोक सिद्धम अर्थात सर्वलोक प्रसिद्धम, सब लोक में प्रसिद्ध है। अस्य, अस्य कस्य? अथ शब्दस्य अधिकारार्थत्वं, सर्वलोक सिद्धम अस्य अथ शब्दस्य अधिकारार्थत्वं न तो वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकम् इति ध्वनितम्। ये प्रयुज्यते शब्द के प्रयोग से ये भी एक अर्थ ध्वनित हो रहा है, ये भी एक अर्थ यहाँ पे प्रकट हो रहा है। किससे? प्रयुज्यते, इस निर्देश से, कि ये आचार्य ने परिभाषित नहीं किया है। जैसे आचार्य ने परिभाषित किया है ना अपने शास्त्र विशेष के लिए, अपने व्याकरण शास्त्र के लिए पाणिनि महाराज जी ने जो है परिभाषित किया है कि हमारे शास्त्र में वृद्धि शब्द आदेश के लिए परिभाषित है। तो ये जो वृद्धि आकार ऐकार औकार की आप वृद्धि संज्ञा करते हैं व्याकरण शास्त्र में, वो पारिभाषिक संज्ञा है, लौकिक संज्ञा नहीं है ना। लोक में वृद्धि से शब्द से थोड़े आ अयोग लिए जाते हैं, नहीं ना लिए जाते। तो लोक में लोक प्रसिद्ध वृद्धि शब्द का अर्थ तो अलग है, और पारिभाषिक वृद्धि शब्द जो है उसका अर्थ अलग है, उसको आचार्य ने परिभाषित किया है। तो उसके विपरीत स्थिति यहाँ पर दिखा रहे हैं। कभी कभी मतलब विपरीत धर्म वाले उदाहरण दे करके भी बात को स्पष्ट किया जाता है कि अथ शब्द का आचार्य के कथनानुसार अधिकार अर्थ एक नया उन्होंने बना दिया, जैसे वृद्धि शब्द का एक नया अर्थ बना दिया ना आ ऐ औ, वैसे अथ शब्द का आचार्य कथन से अधिकार अर्थ हो गया, ऐसा नहीं है। अथ शब्द आचार्य ने अधिकार अर्थ में परिभाषित किया है, ऐसा नहीं है। अपितु अथ शब्द का अधिकार अर्थ पहले से ही लोक प्रसिद्ध है। ठीक है। ये बात कैसे पता चलती है? प्रयुज्यते इस वर्तमान निर्देश से। अथ इत्ययं शब्दः, अथ इत्ययं शब्दः अधिकारार्थः प्रयुज्यते, माने अधिकार अर्थ में है पहले से ही, उसी का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं कहा ना अधिकार अर्थे परिभाष्यते, ऐसे नहीं कह रहे आचार्य। ठीक है। अथ इत्ययं शब्दः
अधिकारार्थः प्रयुज्यते, माने पहले से कुछ होगा, कोई सिद्ध वस्तु होती तब उसका हम प्रयोग करते हैं ना, घड़ा सिद्ध होता है तब उसका हम जलादि रखने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रयुज्यते ऐसा वर्तमान निर्देश कर रहे हैं आचार्य, उससे पता चलता है कि अथ शब्द पहले से ही अधिकार अर्थ वाला है। ठीक है, तो प्रयुज्यते का एक प्रयोजन ये भी है, प्रयुज्यते से एक अर्थाभिप्राय ये भी स्पष्ट हो रहा है, ये यहाँ पर नागेश जी के द्वारा कही गई है बात। वाक्य फिर से देख लीजिए। भाष्ये प्रयुज्यते इत्यनेन वर्तमान निर्देशेन सर्वलोक सिद्धम अस्य अधिकारार्थत्वं न तो वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकमिति ध्वनितम्। ठीक हुआ। भाष्य में प्रयुज्यते इस वर्तमान निर्देश के द्वारा ये पता चलता है, ये ध्वनित होता है कि सर्वलोक सिद्धम अस्य अधिकारार्थत्वम, अस्य अथ शब्द से, इस अथ शब्द का सर्वलोक सिद्ध अधिकारार्थत्व है। ठीक है, सर्वलोक प्रसिद्ध अधिकारार्थत्व है। वृद्ध्यादिवत् पारिभाषिकम नास्ति, इसका ये जो अधिकारार्थत्व है ये वृद्ध्यादि के समान पारिभाषिक अर्थ नहीं है। ठीक, आगे। ननु विवरणे अधिकृतम् इत्यधिकं वाचक पदाभावाद् द्योतकानुपपत्तिश्च इत्यताः अनेकेति। ननु विवरणे अधिकृतम् इत्यधिकं, कह रहे हैं कि ये जो अथ शब्दानुशासनम का व्याख्यान रूप द्वितीय वाक्य है ना, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, यहाँ पे जो ये अधिकृतम पद पढ़ दिया ना, ये ज्यादा पढ़ दिया। अधिकृतम इति अधिकम, ये कहाँ से ले आए आप अधिकृतम पद? क्योंकि वाचक पदाभावात, अधिकृत का वाचक पद तो कोई अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में दिख नहीं रहा। भाई जब हम किसी वाक्य का व्याख्यान करें तो उस वाक्य के जो अवयव पद हैं उन्हीं का तो अर्थ उसके व्याख्यान में आना चाहिए ना। और आप तो बोल रहे हैं अथ शब्दानुशासनम की व्याख्या कर रहे हैं, अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य की आप व्याख्या कर रहे हैं और बोल रहे हैं शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। तो इस व्याख्यान वाक्य में ये अधिकृत पद कहाँ से ले आए? क्योंकि अथ शब्दानुशासनम इस वाक्य में तो हमें अधिकृत अर्थ का वाचक कोई शब्द दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये प्रश्न है जिज्ञासु की ओर से। देखिए, ननु विवरणे अधिकृतम इत्यधिकम, अधिकम इत्यधिकम के बाद जो कोमा लगा है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, वाचक पदाभावात यहाँ पे वाक्य यहाँ पे होना चाहिए, वाचक पदाभावात के बाद वहां तक एक वाक्य पूरा हो रहा है। ननु विवरणे अधिकृतम इति अधिकम वाचक पदाभावात, अधिकृतम ये अधिक पढ़ दिया है क्योंकि इसका वाचक कोई पद नहीं है। और द्योतका अनुपपत्तिश्च, और द्योतकता की भी अनुपपत्ति हो रही है, द्योतकता की भी सिद्धि नहीं हो रही है, ऐसा जिज्ञासु ने प्रश्न किया। इत्यताः, द्योतकता की भी अनुपपत्ति दिख रही है जिज्ञासु को, तो अब उसका उत्तर इस रूप में दिया जाएगा कि ठीक है वाचक पद तो नहीं है लेकिन द्योतकता की अनुपपत्ति जो आप बता रहे हैं वो ठीक नहीं है। द्योतक तो है, कैसे द्योतक है? क्योंकि बहुत सारी क्रियाएं वहां पे अध्याहृत होनी संभव थी, उनमें से आकर के एक आरंभ क्रिया विशेष को अथ पद ने द्योतित किया है। तो द्योतकता अनुपपत्ति जो आप कह रहे हो वो आपकी बात ठीक नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अधिकृतम अधिक नहीं है, अधिकृतम इस अर्थ का द्योतन अथ शब्द के द्वारा किया गया है, इसलिए आचार्य के वाक्य में जो अधिकृतम पढ़ा गया वो अधिक नहीं है, वो द्योत्यार्थ के रूप में वहां पर स्वीकृत है। ठीक, ननु विवरणे अधिकृतम इति अधिकम वाचक पदाभावात् द्योतकता अनुपपत्तिश्च, ये जिज्ञासु का प्रश्न हो गया। इत्यताः, जिज्ञासु की ओर से ये प्रश्न आ सकता था, ऐसा नागोजी भट्ट कह रहे हैं कि अध्येता की ओर से ये प्रश्न आ सकता था। तो इसी का समाधान करने के लिए प्रदीपकार ने क्या कहा है? अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य, अनेक क्रिया विषय वाला शब्दानुशासन है फिर भी उसकी आरभ्यमानता अथ शब्द के सन्निधान से प्रतीत हो जाती है। मिल गया वाक्य? प्रथम उस पर था ना, द्वितीय कॉलम में।
तो यहाँ पर कहा है अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य। अनेक क्रिया विषय वाला शब्दानुशासन कैसे है, किन किन क्रियाओं का वहाँ पर अध्याहार हो सकता था, उसको स्पष्ट कर रहे हैं कि बहुत सारी क्रियाएं, जैसे शब्दानुशासनम उच्यते, शब्दानुशासनम श्रूयते, शब्दानुशासनम क्रियते इत्यादि इत्यादि क्रियाओं का अध्याहार संभव था। तो अनेक क्रिया विषयता थी शब्दानुशासन की, तो उन अन्य क्रियाओं का निराश करके वहां से केवल एक क्रिया को ही द्योतित करने के लिए किसी द्योतक पद की आवश्यकता है। इसलिए द्योतक की अनुपपत्ति जो आप बता रहे हैं वो बात ठीक नहीं है, द्योतक की तो उपपत्ति हो ही रही है। ठीक हो गया। उच्यते श्रूयते क्रियते इति प्रतीयते अनेक क्रिया विषयस्यापि शब्दानुशासनस्य आरभ्यमानता अथ शब्द सन्निधाने प्रतीयते। प्रतीयते अर्थात एतावता एव द्योतकत्वमिति भावः, क्योंकि अथ शब्द के सन्निधान से आरंभ क्रिया की प्रतीति हो गई ना, आरंभ क्रिया की प्रतीति हो गई, तो एतावता एव इतना होने मात्र से ही अथ शब्द का क्या हो गया, द्योतकत्व हो गया। ठीक है, क्योंकि अथ शब्द की सन्निधि से आरंभ क्रिया की प्रतीयमानता हो गई, इतने होने से ही अथ शब्द का क्या हो जाएगा, द्योतकत्व हो जाएगा। तो द्योतकता अनुपपत्ति ये जो आप दोष दिखा रहे हैं वो दोष नहीं है। ठीक, आगे ननु भाव साधनस्य अनुशासन पदस्य शास्त्र पदेन सामानाधिकरण्यम अनुपपन्नम अतः। ये भाव साधन जो अनुशासन पद है उसका तो शास्त्र पद के साथ सामानाधिकरण्य नहीं बनेगा, ये बात हमने कल देखी थी या शायद आज ही। कि अनुशासनम यहाँ पे यदि हम भाव में ल्युट प्रत्यय कर दें तो अनुशासनम शब्द का अर्थ तो हो जाएगा अनुशासन क्रिया। ठीक है, तो अनुशासन क्रिया और शास्त्र इन दोनों का परस्पर कोई समानाधिकरण नहीं है ना। लेकिन आचार्य ने तो प्रयोग किया शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम, तो इसलिए कहा कि यहाँ पे भाव साधन अनुशासन पद नहीं है, यहाँ पे करण ल्युडंत अनुशासन पद है, इसलिए शास्त्र का और अनुशासन पद का समानाधिकरण्य हो जाएगा। पर जिज्ञासु की ओर से प्रथम ये प्रश्न उठाया जा रहा है, ननु भाव साधनस्य अनुशासन पदस्य शास्त्र पदेन सामानाधिकरण्यम अनुपपन्नम अतः व्याकरणस्य चेति। इसलिए प्रदीपकार ने स्पष्ट कहा है कि व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थ संज्ञा, व्याकरणस्य चेदम अन्वर्थम नाम शब्दानुशासनम इति, कि ये जो शब्दानुशासनम पद है ये भावल्युडंत है ही नहीं, ये तो व्याकरण का अन्वर्थ नाम है, और वो व्याकरण का अन्वर्थ नाम है ऐसा कह रहे हैं तो प्रकारांतर से वो यही बात कह रहे हैं कि यहाँ पर अनुशासन शब्द क्रिया शब्द नहीं है, ये तो करण ल्युडंत है, ये तो शास्त्र का ही वाचक है। ठीक, ये उत्तर हो गया। अन्वर्थत्वात् प्रयोजनाभिधानोपपत्ति ही, और अन्वर्थ संज्ञा है, व्याकरण का ही अन्वर्थ नाम है शब्दानुशासन, इससे क्या भी सिद्ध हो गया, प्रयोजन का अभिधान भी सिद्ध हो गया। प्रयोजन भी कह दिया गया ना, व्याकरण माने शब्दानुशासन, ऐसा कहते ही आचार्य ने व्याकरण का प्रयोजन भी बता दिया। अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते अनेन इति करणल्युडन्ततया शास्त्रपदेन सामानाधिकरण्यमिति भावः। अनुशिष्यन्ते अनेन, ये अर्थ है मूलतः, बीच वाले जो पद हैं उनको बाद में पढ़िए। अनुशिष्यन्ते अनेन, जिसके द्वारा शब्दों का अनुशासन किया जाए, ये करण ल्युडन्ततया, ये करण ल्युडंतता है इस शब्द की, किस शब्द की, शब्दानुशासनम वाले अनुशासन शब्द की करण ल्युडंतता है, इसलिए शास्त्र पदेन सामानाधिकरण्यम, शास्त्र पद के साथ शब्दानुशासनम इस पद का सामानाधिकरण्य हो जाएगा। अब अनुशिष्यन्ते का क्या अर्थ है उसको बता रहे। अनुशिष्यन्ते का अर्थ है जाप्यन्ते, ठीक है, और उसमें और विशेषण जोड़ दिए गए हैं, किस तरह से ज्ञापित किए जा रहे हैं। असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते साधवः शब्दाः अनेन, असाधु शब्दों से पृथक करके साधु शब्दों को चूंकि शास्त्र के द्वारा ज्ञापित किया जा रहा है इसलिए ये अनुशासन है। ठीक है,
अनुशासन का अर्थ क्या हो गया? ऐसा ग्रंथ जिसके द्वारा असाधु शब्दों से पृथक करके साधु शब्दों को ज्ञापित किया जाए, वो अनुशासन है। तो वो अनुशासन क्रिया नहीं है, वो अनुशासन क्या है? शास्त्र है। स्पष्ट? अनुशिष्यन्ते असाधु शब्देभ्यो विविच्य जाप्यन्ते अनेन इति करणल्युडन्ततया शास्त्रपदेन सामानाधिकरण्यमिति भावः। इदमेव ध्वनयितुं भाष्ये नामपदोपादानम्। इसी बात को व्यक्त करने के लिए, संकेतित करने के लिए भाष्य में नाम इस पद का ग्रहण किया गया है। भाष्यकार की पंक्ति में नाम इस पद का प्रयोग हुआ है ना, शब्दानुशासनम नाम शास्त्रम अधिकृतम वेदितव्यम। नाम, ये दोनों में समानाधिकरण दिखा रहा है, शब्दानुशासनम में और शास्त्रम में। शब्दानुशासन इस रूप में प्रसिद्ध जो शास्त्र, ठीक। नाम नामिनोर अभेदात नाम शास्त्रम इति समानाधिकरण्यम। नाम और नामी का चूंकि अभेद संबंध होता है, इसलिए नाम शास्त्रम इति समानाधिकरण्यम। नाम शास्त्रम ये समानाधिकरण्य है, ठीक है। नाम शास्त्रम ये क्या है? नाम और नामी का अभेद होता है, तो नाम कह करके आचार्य शब्दानुशासनम में और शास्त्रम में अभेद दिखा रही है। अनेन एव अपभ्रंशानाम अविषयत्वं सूचितम ध्वनीनां च। अब जब कह दिया कि ये व्याकरण शास्त्र का अन्वर्थ नाम है शब्दानुशासनम, और शब्दानुशासनम का अर्थ उद्योतकार ने खोल करके बता दिया है कि असाधु शब्देभ्यः विविच्य साधु शब्दाः ज्ञाप्यन्ते अनेन इति शब्दानुशासनम, ये अर्थ बताया ना। तो इसी अर्थ से ही पता चल जाता है कि इस शास्त्र का विषय साधु शब्द ही है, शुद्ध शब्द ही है। इस शास्त्र का विषय अपभ्रंश नहीं है। ये शास्त्र ये नहीं बताएगा कि ये शब्द टूट फूट करके आगे कालांतर में कैसा कैसा बन गया, क्योंकि अपभ्रंश तो फिर हजारों रूप से हो सकते हैं, उनको बताना शक्य ही नहीं होगा। तो अनेनैव अपभ्रंशानाम असाधु शब्दानाम च अविषयत्वं सूचितम। अपभ्रंश असाधु जो शब्द हैं वो इस शास्त्र के विषय नहीं है, उनको नहीं सिद्ध करके दिखाएंगे। और ध्वनि नाम च, और फिर बहुत सारी जो अव्यक्त ध्वनियाँ होती हैं, समुद्र घोष है या पशु पक्षियों की ध्वनियाँ हैं, यंत्रों की ध्वनियाँ हैं, पत्तों की ध्वनियाँ हैं, उनका अनुशासन करना इस शास्त्र का विषय नहीं है। मनुष्यों की व्यक्त वाक में, संस्कृत वाक में जो साधु शब्द हैं वही इस शास्त्र का विषय है। अनेनैव अपभ्रंशानाम अविषयत्वं सूचितम ध्वनीनां च। ठीक है। अब अग्रिम व्याख्यान केशाम शब्दानाम के विषय में शुरू होगा, उसको हम अग्रिम कक्षा में देखें। शांति शांति शांति।